कि जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यहाँ पर एक लम्हे के लिए रुकिए और फिर बात को वाज़ेह करते। अब जो मैंने एक लफ्ज़ कहा, पहले सहाबी से लेकर आखिरी सहाबी तक जो सहाबी हो उसका अदब लाना, उसकी मोहब्बत, उसका अदब वाजिब है। मेरी बात समझ आ रही है? अब अगली बात समाअत फरमाएं। हज़रत सैयदुना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े बड़े सहाबा ने कलमा पढ़ा और कुफ्र के अंदर से निकल कर सरकार के दामन रहमत के अंदर आए। लेकिन बिलाल हबशी वो हैं कि जिनको मुस्तफ़ा ने चाहा। फिर सोच के बोल दीजिए, सब ने हुजूर को चाहा लेकिन बिलाल हबशी को हुजूर ने चाहा। गुजरे एक मुकाम से मालिक सज़ा दे रहा था और हज़रत बिलाल हबशी को सख्त रेत तपती हुई के ऊपर सज़ा मिल रही थी। मेरे आका गुजरे और साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कहा वापस पहुंचकर मेरे आका परेशान हैं और वो जो मिजाज शनासे मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हुजूर का चेहरा अनवर देखा और फिर डॉक्टर साहब पूछा, आका चेहरे पर अफसरदगी है, क्या मामला है? मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बिलाल को ख़रीद लेता। अगर मेरे पास पैसे होते, बोली ना, तो मैं बिलाल को ख़रीद लेता। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस चाहत, हुजूर की इतनी मोहब्बत को देखकर जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजलिस बर्खास्त हुई, उठे और चले गए उसके मालिक के पास। खुद नहीं गए, पहले हज़रत अब्बास को भेजा कि आप गुफ्तगू करें, अगर मैं जाऊंगा तो बात और बनेगी। उसके पास पहुँचे, उससे कहा कि ये, हज़रत अब्बास ने कहा ये मुझे दे दो। उसने कहा ये मैंने 50 दिनार का लिया है और मैं इसका ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर थोड़ा सा मुनाफा रख के इसे बेचूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ और फिर जो है वो तुझे बता दिया जाएगा। हज़रत अब्बास ने आके जनाब अबू बकर को बताया कि वो 50 से ऊपर थोड़ा बेचना चाहता। इन्होंने कहा कि चलो बजाय कि तुम बात करो जाके, आप बात करो, मैं भी साथ चलता हूँ, जो होगा देखी जाएगी। साथ चले। उसने जनाब अबू बकर को देखा और गुस्से के साथ सीख पा हो गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ करीब आए, लेन देन की बात की। जो 50 दीनार कह रहा था, अब उसे पता चल गया अगर अबू बकर ले रहा है ना तो इसने अपने पास नहीं रखना, इसने मुस्तफ़ा को देना। उसने कहा अब अगर दूंगा तो ए अबू बकर तेरे पास एक रूमी ग़ुलाम है, वो भी लूँगा, 2 लौंडियाँ भी साथ लूँगा और साथ और कई 100 दिनार वो भी साथ लूँगा, फिर जाके बिलाल दूँगा। अब हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि ए दिल में कहा कि ए बदबख्त, अगर इसके बदले तू मुझे भी ख़रीद लेता, हाँ, अगर तू इसके बदले मुझे भी रख लेता तो मैं उस पर भी हाँ करता, क्योंकि आज मुस्तफ़ा ने खुद कहा था काश मेरे पास पैसे होते मैं बिलाल को ख़रीद लेता। तो तुझे पता नहीं मेरे पास जो कुछ भी है वो अबू बकर का नहीं है, वो मुस्तफ़ा का है। ख़रीदा और ख़रीद कर एक ग़ुलाम के बदले जो काले रंग का है, काला ग़ुलाम, हालांकि उस दौर में ये रंग देखा जाता था ना, रूमी ग़ुलाम बदले में दिया, लौंडियाँ बदले में दी, पैसे बदले में दिए और एक ग़ुलाम ख़रीद कर उसे डायरेक्ट मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में नहीं ले गए, बल्कि पहले अपने घर ले गए, उसे अच्छे कपड़े पहनाए, नहलाया, कंघी करवाई और फिर मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में लाए और कहा बिलाल जब हुजूर की बारगाह में जाओ तो रोना मत, जब हुजूर की बारगाह में जाओ तो रोना नहीं है। हज़रत बिलाल हबशी कहते हैं वो क्यों? कहा कि तेरे से पहले मुस्तफ़ा करीम को मैं रोता देख के आया था, इसलिए तू रोना मत, हुजूर ने बड़ी मोहब्बत के साथ तुझे बुलाया। हज़रत बिलाल हबशी आए, हुजूर कमली वाले सरकार, मदीने वाले आका लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उठकर अपने ग़ुलाम का इस्तकबाल किया, सीने से लगाया, और फिर वो जो सज़ाएँ लेता था अहद अहद कहने पर, अहद अहद कहने पर जिसे सज़ा मिलती थी, आका ने सीने से लगाया और मुस्कुरा के जनाब अबू बकर की तरफ दे के कहा, अबू बकर इसे ख़रीदने में कितने पैसे लगे? बताया हुजूर इतने पैसे, ये चीज़ें लगी हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर हमारा हिस्सा भी डाल लेते, कुछ हमारा हिस्सा भी डाल लेते। अर्ज़ करते हैं, हुजूर मुझे ये तो बताएं कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी है? मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी है? आका मेरे पास तो जो कुछ भी है वो कमली वाले सरकार आपका है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या पेश करें तुझको आका, हर चीज़ तुम्हारी है। हज़रत